अच्छा ये जो हमारे यहाँ इस वक्त सरकारी जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो तो मैट्रिक और इंटर ही ऑफ़र कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे सरकारी इदारे भी हैं जो ओ लेवल ए लेवल कर रहे हैं ऑफ़र? नहीं, मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है नहीं ऐसा। ऐसा मेरे ख्याल अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी में। बात इसका होगी। मतलब है गवर्नमेंट प्रमोट सिर्फ मैट्रिक इंटर ही जी, करती है। करती है। यानी ऐसा भी कुछ होना चाहिए, यानी बड़े इदारे बनाए जा सकते हैं पैरेलल। आप मैट्रिक पैरेलल और बना इंटर सकते के साथ ओ लेवल ए लेवल, यानी जिन लोगों का वो अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है वो बच्चे वहाँ जा सकते हैं और आप उनका अच्छा मेरिट रख दें हैं। बिल्कुल कि ऐसा ही है। मेरिट अच्छा रखें। जो मेरिट पे आता है, चाहे वो गरीब है अमीर है, हाँ, वो एडमिशन ये ले ठीक। ले, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर कर सकती है। ऑफर कर अब सकते देखें हैं। ना, मेरा एक स्टूडेंट है इस वक्त माशाल्लाह, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, एंड ही इज़ ऑन 120% स्कॉलरशिप। ओह, यानी 100% फी वेव आउट है, एंड 20% इज बीइंग पेड बाय हार्वर्ड टू द स्टूडेंट, क्या बात है। एंड ही हैज़ बैकग्राउंड ऑफ O and A लेवल। सब सब्जेक्ट्स में उसने अच्छा किया। फिजिक्स में उसने वर्ल्ड में टॉप किया था, और एक मेरे कुलीग टीचर ही उन्हीं का बेटा है। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल है। एक मेरे पास एक ऑर्डिनरी बैंकर थे जब मैं शुरू में टीचिंग में आया था। ही अप्रोच मी फॉर इवनिंग क्लासेस। आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी जनरस। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास है अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम। मैंने कहा जी फॉरगेट अबाउट फी, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज इवन ए सिंगल पेनी। आप मुझे बताएं मैं से और किस किस सब्जेक्ट में डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। मैंने दिलवाया, एंड दैट गाय इज नाउ वेल सेटल्ड इन USA ऑन द पोस्ट एंड एग्जेक्टिव पोस्ट। एग्जेक्टिव ठीक। पोस्ट छोड़कर एक और मेरे पास बच्चा था, मैं आपको बताऊं। वो बच्चा था एक ऐसे पिकअप ड्राइवर का बेटा, हाफिज कुरान था माशाल्लाह, और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था। पहली नज़र में देख लेते हैं ना, जैसे डॉक्टर मरीज को चलते आते देख लेता है तो डायग्नोस कर लेता है, उसे हम स्पॉट डायग्नोसिस कहते हैं। बच्चे का हमें पता चल जाता है एज ए टीचर। तो मुझे पता चल गया उसके वालिद की जहाँ उसके चल के आने के अंदाज से कि व्हाट इज़ ही अप टू। वो मेरे पास डिस्काउंट के लिए आया था। ठीक। मैंने उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारी है, कोई मैं सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर टीचर्स एंड अदर पीपल। तो वो हाफिज कुरान था और एक आम पिकअप ड्राइवर का बेटा था। नाउ ही इज़ आई थिंक ए कार्डियोलॉजिस्ट इन सिंगापुर। आगा खान यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है। O लेवल भी उसका बड़ा अच्छा हुआ है। कोई अफोर्डेबिलिटी रास्ता नहीं बनी, रुकावट नहीं बनी। A लेवल में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे में देखना पड़ेगा कि ऐसे टीचर कितने हैं, ऐसे इदारे कितने हैं जो ऐसे बच्चों को बिल्कुल। एनकरेज करते हैं। यानी एक आम तासुर ये भी है कि यार ओ लेवल ए लेवल वाला बच्चा जो है ना, ये मैट्रिक वाले बच्चे से ज़्यादा ज़हीन है या इंटर वाले बच्चे से ज़्यादा ज़हीन है। तो ये तो मेरा ख्याल में कोई पैरामीटर नहीं है। यानी जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, हो सकता है उसका बच्चा ओ लेवल कर रहा हो और उसी से ज़्यादा ज़हीन बच्चा मैट्रिक में हो कहीं पे। ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेशन का, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम जिससे कहते हैं ना, ये जो हमारी एकेडमिक IQ है, जी। वो तो हम मेजर कर लेते हैं, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं O लेवल से या A लेवल से या मैट्रिक से। इवन मैं आपको कहूँगा कि वो तो कीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है। कई दफ़ा मैंने खुद भी टेस्ट दिया। मैं आपको बताऊँ, एक मज़े का एक्सपीरियंस है ये मेरे IQ साथ टेस्ट की बात हो रही है। जी, ठीक है। कि मैं चला गया था मैट्रिक के बाद। मेरे बहुत सारे दोस्त अप्लाई कर रहे थे आर्म फोर्सेस में। जी। तो एक दोस्त था, उसका बड़ा भाई पहले ही पायलट ऑफिसर बन चुका था और वो भी फिजिकली फिट था। वो मेरे कहता है मेरे साथ वैसे ही चलो। हालांकि मेरी आईसाइट वीक थी, मुझे पता था कि यहाँ पे तो 6x6 भी सुपर 6x6 लेकिन चाहिए। आपने कहा चलो मैंने तजर्बा चालाकी करते ये की कि जो उनका स्नेलन चार्ट होता है वो मैंने याद कर लिया ज़बानी। हैं। अच्छा। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। और ऐनक उतार के मैं चला गया। फर मैंने लेटर पढ़ दिए। लेकिन जाहिर है कि वो लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। एयरफोर्स का ऑफिसर को मजाक तो नहीं होता। मैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो उसने मेरे निशान देख लिए क्लासेस के, रोक लिया मुझे, कहते आप ज़रा रुक जाएं। फिर उसने पूछा सच सच बताएं। मैंने बता दिया सच सच। मैंने कहा ज़रूरत नहीं, मैं तो एडवेंचर के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो ही टुक मी टू द, आई थिंक एयर वाइस मार्शल थे या कोई और थे, मुझे नाम नहीं याद उनका, बड़े सीनियर ऑफिसर थे। एंड इट टॉक टू मी इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पोलाइट टू। मैं कहा बेटा आपका जज्बा देख के मैं ये कर सकता हूँ कि आप FSC प्री इंजीनियरिंग करें, फिर हम आपको नॉमिनल टेस्ट से PF के इंजीनियरिंग कोर में ले आएंगे। तो आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर। मैंने कहा जी मैं कंसिडर ज़रूर करूँगा। मैं तो यहाँ पे शौक ही आया था कि मेरे साथ दोस्त आए हैं। मैं अपना IQ टेस्ट चेक करना चाहता था कि वेयर आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ IQ। तो मैं बड़े आराम से पास कर गया था उनके प्रिलिमिनरी टेस्ट। मेरी तकरीबन समझिए अल्हम्दुलिल्लाह मजाक ही थे। नहीं, लेकिन वो क्या, वो उसकी नंबरिंग
क्या थी उसमें स्कोर बड़ा अच्छा आया था मेरा। अच्छा। मतलब उसमें वो स्कोर तो नहीं अनाउंस करते, वो आपको क्वालिफाई कर देते हैं ना कि आप लेकिन अगले अगर उन्होंने स्टेज के आपको लिए। ऑफर किया तो उसका मतलब है कि आप उसमें क्वालिफाई कर मैं गए। कर गया था आराम से। उनके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो IQ के ही होते हैं बेसिकली। तो IQ का ताल्लुक किसी और चीज़ से होता है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा, O लेवल वाले को एक एज होगा, क्या उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। वो उसका कैसे? जो एजुकेशन सिस्टम है ना जी, हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, साइंसेज हैं, इवन जो आपकी सोशल साइंस है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके टीचिंग टेक्निक डिफरेंट है। इसमें अच्छा, मैच्योर करते हैं ये बच्चे बड़ी को। एक बात है। ये बड़ी टीचिंग important टेक्निक क्या कैसे? ये ज़रा होता है थोड़ा कि सा देखें ना कि एक तो होता है ना कि आपने रोट लर्निंग मशीन आप बन गए, कि जी सुबह से शाम तक आपको एक लंबा सा ऐसे थमा दिया गया, रट्टा आप अभी सिस्टम रट्टा है, लगाएं, पूरा याद कर लें याद कर लें। और लोगों के देखते हैं, हम देखते हैं बिल्कुल। 100 में से 100 नंबर। जी उस ज़माने में होता था दरसी मॉडल टेस्ट पेपर, हम लोगों की जवानी के ज़माने में, तो उस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हाथ बना होता था। ठीक है, वो बच्चे ने वर्ड फॉर वर्ड याद किया, मेरे साथ भी कई क्लास वाले ऐसे ऐसे थे। करते थे। अब वो वापस निकला है तो उससे पूछा कि आंसर कैसा तुमने लिखा है। बड़ा मशहूर जोक था पाकिस्तान। उसने कहा कि बाकी तो चीज़ा मैं सारी लिखा है, वो मैं हाथ बनाना भूल गया। यानी उसने वो इतना रट्टा मारा ज़्यादा हुआ रट्टा था लगाया था कि उसे कि ये भी उसने याद है एक एक अच्छा, मैं खुद मेरे साथ कई मेरे क्लास फेलोज थे, उनके नंबर मैट्रिक में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे तो बहुत एवरेज से नंबर थे, तो उनके नंबर इसलिए आए थे, मैं बाद में आज सोचता हूँ ना, और मैं अमली ज़िंदगी में देखा कि बाद में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हम अपनी जहानत किस तरह से देखते हैं, हम कहते हैं जो हमारा CR होगा, GR होगी, ये ज़हीन बच्चे हैं। वो ज़हीन किस तरह होते हैं? वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन ले रहे होते हैं स्कूल में, और स्कूल के जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनको कहते हैं जी ये बच्चे यही दुल्हा हैं इस क्लास के। एग्जैक्टली। होता क्या है कि वो बच्चों को आदत पड़ गई होती है रट्टा मारने की, बिल्कुल। वो दूसरी तीसरी तरफ जाते ही नहीं हैं। वो अपना सारा वक्त वो पैराग्राफ, वो मजमून उसको याद करने में लगाते हैं और उसको लिखने में लगाते हैं, और वो इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक एक लफ्ज़ वो ठीक लिख देते हैं। ऐसे ही हमारा जो चेक करने वाला है वो भी इस तरह से चेक करता है कि उसने भी वो पढ़ाया होता है, वो कहता है वाह जी बच्चे ने तो एक भी गलती नहीं की। लेकिन वो ये नहीं देखता कि बच्चा कितनी गलतियां कर गया इस चीज़ में, कि उसने सिर्फ इसको रट्टा मार लिया। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप उससे पूछें तो उसे नहीं आता होगा। ऐसे ही। तो ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। एक मेजर इस तरफ ये है कि रट्टा सिस्टम है, क्या उस तरफ नहीं होगा रट्टा सिस्टम? उस तरफ ऐसा है कि पार्टली रट्टा सिस्टम है और पार्टली उस रट्टे सिस्टम की एप्लीकेशन थिंकिंग स्किल्स में आ जाती है। जैसे इस वक्त मैं कैम्ब्रिज को एडवाइस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, मेरे पास रिकॉर्ड है जी कि मिनिमम कर दें रट्टा सिस्टम। मतलब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप उनको यही एडवाइस कर रहे हैं कि रट्टा सिस्टम कैसे ख़त्म करना है, मिनिमम कैसे अपने करना है, मिनिमम कम से कैसे कम। करना है, ठीक है। जैसे अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि जी आप वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे मैंने पढ़ाई है तो उसमें एक्सटेंसिव एक बच्चे ने पढ़ तो लिया, लेकिन ये लाजमी नहीं कि सारे फैक्ट्स उसे याद हों। उससे इवेल्युएटिव आंसर पूछा जाता है, एक सोर्स दे दिया जाता है क्वेश्चन के शुरू में, ठीक है, कि एक कार्टून दिखाया गया कि इस कार्टून से आप बताएं कि प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। दैट एड्स प्लेंटी ऑफ इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट। और इससे पता भी चल जाएगा कि क्या इसे कंटिन्यूटी का अंदाज़ा है जी, क्या हुआ होगा कैसे। तो आप कह रहे हैं हम खुद ही टिप दे रहे हैं, एग्जैक्टली, लेकिन पता ये चाह रहे हैं कि बच्चा कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी ज़हनी सतह कहाँ पे है, राइट।